महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेता अजीत पवार के बगावत कर देने के बाद अब सियासी भूचाल आ चुका है। 2 जुलाई के दिन बतौर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शपथ ग्रहण की। अपने 40 समर्थकों का उन्होंने समर्थन पाया। एनडीए में वह शामिल हो गए। लेकिन आज देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा दोनों ही गुटों की तरफ से। जी हां, एनसीपी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि एनसीपी उनकी है, वहीं शरद पवार का कहना है कि ये तो जनता ही बताएगी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर शरद पवार को लगातार समर्थन भी मिल रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे उनके समर्थन में उतर आए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ दोनों ही गुट आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, दोनों ही गुटों के विधायकों की तरफ से व्हिप भी जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो बैनर्स और पोस्टर्स भी लग चुके हैं और शरद पवार को समर्थन पर समर्थन मिल रहा है तमाम विपक्षी दलों का। और इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी मैदान में हैं। राज ठाकरे यहां पर अजीत पवार के इस कदम से निराश नजर आए और शरद पवार के समर्थन में वह दिखाई दे रहे हैं। मालूम हो कि राज ठाकरे जो उद्धव ठाकरे से दूरी बना लिए, 2005 में वह शिवसेना से अलग हो गए और अपनी नई पार्टी का उन्होंने गठन कर लिया। लेकिन शिवसेना के 2 गुटों में बंट जाने के बाद वह उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिखाई नहीं दिए, लेकिन वह शरद पवार के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। जानकारी दे दें कि अब राज ठाकरे की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का आशीर्वाद हासिल हो सकता है। राज ठाकरे ने ऐसा मंगलवार को दावा किया। दरअसल आपको बता दें कि अब यहां पर अजीत पवार के साथ एनसीपी के 9 विधायकों के एकनाथ शिंदे की नीत सरकार में शामिल होने के बाद उन्होंने बातचीत की मीडिया से। राज्य में जो हुआ वो बेहद घृणित है। ये महाराष्ट्र के मतदाताओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का कहना रहा कि महाराष्ट्र में इन सब चीजों की शुरुआत शरद पवार ने की। पहली बार 1978 में पुलोद यानी कि पुरोगामी लोकशाही दल सरकार का प्रयोग किया गया था। महाराष्ट्र ने पहले कभी ऐसे राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखे थे। ये सारी चीजें पवार ने शुरू की और पवार पर ही खत्म हो गई। अब देखा जाए तो यहाँ पर इस घटनाक्रम को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। राज ठाकरे का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वालसे और पाटिल छगन बुल उनमें से नहीं है जो अपने दम पर शरद पवार के आशीर्वाद के बिना अजीत पवार के साथ जाएंगे। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर राज ठाकरे ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी और सांसद अमोल कोल्हे ने कहा कि एनसीपी में बगावत के बाद वह बहुत असहज महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने सांसद पद छोड़ने की इच्छा भी व्यक्त की और शरद पवार से मुलाकात की। लेकिन यहां पर राज ठाकरे इस सियासी घटनाक्रम पर लगातार अपनी नजरें बनाते हुए अपनी बात रख रहे हैं। तो शरद पवार के समर्थन में कहीं ना कहीं राज ठाकरे नजर आए हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम होता हुआ दिखाई दिया उसको लेकर वह भी अपनी नाराजगी को सोशल मीडिया के प्रति जाहिर करते हुए देखे गए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समर्थन में राज ठाकरे क्या वाकई में यहां पर उद्धव गुट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर बैनर्स और पोस्टर्स लगना शुरू हो चुके हैं जिसमें बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तीनों ही साथ में नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की अपील है कि अब दोनों ही चचेरे भाइयों को एकजुट हो जाना चाहिए। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।